आज देखिए तो भारतीय बाजार कंसोलिडेशन के मूड माहौल में ही नज़र आ रहे थे। ऊपरी रेंज और नीचे की रेंज एक सीमित दायरे में थी। ऊपर देखें तो 24,700, नीचे 550, इसी एक रेंज में आज निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब जल्द ही ये रेंज भी टूटती हुई दिखाई देगी और भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता हुआ भी दिखाई देगा। हालात यही है कि भारतीय बाजारों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ही आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाजार अभी यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो अभी है नहीं कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन आज जिस प्रकार से अमेरिकी इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे और कल भारतीय इन्फ्लेशन के और सीपीआई के आंकड़े आएंगे, वहां पर भारतीय बाज़ारों की नज़रें ज़रूर रहने वाली है। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो आज निफ्टी 24,640 के लगभग की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी में 186% की गिरावट, 186 पॉइंट की गिरावट के साथ 53,400 के लगभग की क्लोजिंग, और सेंसेक्स में भी करीब कल के जैसे ही फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कोई संकेत पिछले 3 से 4 दिनों से ज़्यादा मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक दायरे में ही बाजार कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है पिछले 4 दिनों से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये जो संकेत है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो और क्वार्टर 2 के नेगेटिव रिजल्ट के कारण भारतीय बाज़ारों में बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद अब धीरे धीरे बाजार सेटल होने की तैयारी में है। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज फिर भी थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली, लेकिन कल भी काफ़ी पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रही थी। हो सकता है कि दिसंबर में ही बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादा दूर अब बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई यहाँ से है नहीं। वैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप है वो कल के लिए क्या कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी जल्द ही 24,800 का स्तर छू सकता है और 25,000 का स्तर भी छू सकता है कि बाजार में रुझान किस प्रकार से आ रहे हैं। अगर निफ्टी 24,700 के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होने में सफल रहता है तो जल्द ही 24,800 और 25,000 के लेवल के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट और जल्दी सपोर्ट जोन है वो 24,500 का है। उसके नीचे 24,300 का एक बड़ा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सपोर्ट जोन के साथ भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उधर जापानी बाज़ारों की बात करें तो जो होलसेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो एक्सीलरेट करते हुए दिखाई दिए हैं, जिससे लग रहा है कि बैंक ऑफ जापान में रेट हाइक का प्लान जो है उस पर फिर से फोकस किया जा सकता है। ऐसी ही खबरें आती हुई वहाँ से दिखाई दे रही हैं। लगातार बैंक ऑफ जापान की तरफ से पहले भी रेट हाइक हमें देखने को मिले हैं। अब भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार से जो है रेट कट कब होगा, इस पर भी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार जब जो गवर्नर थे उन्होंने साफ के संकेत दिए थे कि अगली बार से लगभग रेट कट जल्द ही भारतीय बाज़ारों में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उधर आप देखोगे तो अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी ऐसे कोई नेगेटिव संकेत नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डलते हुए दिखाई दे। सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक तो पॉजिटिव ही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों में जो आने वाला ब्रेकआउट है वो किस प्रकार से डिपेंड रहता है। स्टॉक वाइज देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त डेटा देखने को मिल रहा है और स्टॉक वाइज काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी जो है भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। इस समय इम्पोर्टेंट ये होगा कि स्टॉक वाइज डेटा पर ही हम स्टॉक वाइज ही नज़र रखें, तो काफ़ी अच्छे हद तक प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिससे कि भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट डल सके। एफआईएस की तरफ से तेज़ी के रुझान आने से भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पुश मिलता हुआ दिखाई दिया है। अक्टूबर और नवंबर के 2 महीनों में भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से नेगेटिविटी बनी और जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में एफआईएस के आने के बाद फिर से भारतीय बाज़ारों में तेज़ी का रुझान भी अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये तेज़ी का रुझान ऐसे ही रहता है तो भारतीय बाज़ारों में जल्द ही ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल सकते हैं और लगातार एफआईएस की बाइंग भी आती हुई आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।